अगली कड़ी में देवरावन पुरावी जी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमएसपी दर लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे छिंदवाड़ा के पीले गमछा डाल के बनने वाले सांसद बंटी साहू जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों को मक्का का भाव देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे एमएसपी रेट पे मक्का खरीदी करना होगा, करना होगा, करना होगा। हम अपने आप बोल रहे हैं क्या? मक्का की खरीदी 2400 रुपये में करवाओ, अपने आप बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र में बैठे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उम्मीद है आप समझदार व्यक्ति होंगे, लेकिन किसानों को चूतिया समझने की भूल मत करना। क्या हो रहा है हमारे साथ? आधे से ज्यादा किसान भाई 900 रुपए 1000 रुपए 1200 रुपए में बेच रहे हैं। किसको बेवकूफ बन रहा है? ये लेटर देखिए, ये लेटर हम जो बात कर रहे हैं, ये वो सरकारें हैं सफेद झूठ बोलती है। कौन सा झूठ? कौन सा झूठ बोल रही है किसानों से? मेरे हाथ में लेटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 जून 2025 को जारी हुआ था। कब जारी हुआ था? 2025 2 जून को। किसने जारी किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अगला डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, 2 विभाग ने इनने जारी किया और इसमें लिखा कि जो मक्का की कीमत है वो 2400 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य होगी। अब दादा लोग क्या बड्डो जो कहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, दादा अंग्रेजी से इसको कहते हैं मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इतने रुपए से कम में आपका मक्का की खरीदी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं एडिशनल एडवाइजर जो इनके हैं ज्ञानेंद्र सिंह जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है। ये भाजपा सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप किसानों के बड़े नेता कहते हैं अपने आप को। आप यही मध्य प्रदेश के हो, केंद्रीय मंत्री हो। आपने ही, आपके विभाग से लेटर निकला कि मक्का की कीमत किसानों को जो है 2400 रुपए मिलेगी, लेकिन मिल रही क्या? मतलब ये कृषि मंत्री भी फर्जी और इनका विभाग भी। तो इसलिए बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? शिवराज सिंह चौहान जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब मुझे आप बताओ किसान भाई बंधु, क्या हमारे साथ कोई कृषि मंत्री झूठ बोलता है? क्या इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना गुनाह है? सरकार का कोई आदेश निकलता है, उस आदेश के पालन के लिए आवाज उठाना क्या गुनाह है? अगर शासन के हिसाब से गुनाह है तो हम ये गुनाह बार बार करेंगे। करेंगे कि नहीं? ये देश किसानों का है, किसान नहीं तो अन्य नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी क्या खाओगे अगर किसानों को उनकी मक्का की कीमत नहीं मिली? तो बेवकूफ बनाए हैं। सम्मानीय साथियों, आपको मैं बता दूं सेकंड चीजें, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, चाहे पुलिस भाई बंधु भी खड़े हैं, उनके घर में भी उनके पिताजी, माताजी, उनके भाई बंधुओं ने अपने खेतों में मक्का लगाए होंगे, अपने खेतों में ज्वार लगाए होंगे, अपने खेतों में धान लगाए होंगे। वो भी यही उम्मीद करते हैं कि उनकी फसल का सही दाम मिले, किसानों के खून पसीने की सींची हुई उस फसल का सही दाम मिले। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें सड़क में उतर के आंदोलन करना पड़ रहा है अपने सही कीमत के लिए। ये लोग इतना लेट क्यों कर रहे हैं? आप सभी छोटे किसानों ने लगभग सभी मक्का बेच देंगे और बचेंगे लास्ट में कौन? बड़े बड़े धन्ना से। कौन बचेंगे? कौन बचेंगे लास्ट में? ये बड़े बड़े धन्ना सेठ जिनके आसपास तुम्हें दुकानें दिख रही ना, ये किसानों के लिए बने दिख रहे। किसके लिए बने? ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं था, ये मक्का गेहूं खरीदने वाले बड़े बड़े धन्ना सेठों का भी था। लेकिन वो सड़क में नहीं उतरेंगे क्योंकि उनको इस बात की पता है, उनको इस बात का ज्ञान है कि अगर ये किसान हमें औने पौने दामों में अपनी मक्का धान बेच देंगे और वो उनको हम स्टॉक करके गोडाउन में रखेंगे, उसके बाद एमएसपी रेट शिवराज सिंह चौहान जी बोलेंगे अरे वाह, मेरे बड़े बड़े धन्ना सेठों ने मेरे को 1000 करोड़ रुपए दिया था, इनके लिए मैंने शुरू में एमएसपी नहीं लगाया, लास्ट में लगाया, तो आपको एमएसपी का रेट नहीं मिलेगा, ये बड़े बड़े धन्ना सेठों को मिलेगा। समझ गए आप? समझ गए आप क्रिमिनोलॉजी उनकी? समझ गए आप क्रिमिनोलॉजी उनकी? इसीलिए यहाँ पर सड़क में सिर्फ किसान निकले हैं, सेठ साहूकार नहीं निकले। इनको निकलना चाहिए। अगर ये किसान हितैषी है, इनको सड़क में निकलना पड़ेगा। अगर ये किसानों का सम्मान करते हैं, उनकी खून पसीने की कमाई से जो मक्का उगाए उसका सम्मान करते हैं।
ये आपके गेहूं को भी ऐसे ही चूतिया बनाने का काम करेंगे। इसलिए सम्मानीय किसान भाई बंधु, जागरूक हो जाइए और लड़िए। ये पहला लेटर था। अब चलो दूसरा लेटर हम पढ़ देते हैं भैया। दूसरा लेटर ये है कि आपके ये पतालकोट की जो जमीन है उसको पर्यटन विभाग ने ले लिया कि नहीं। अब इसके खिलाफ में पैसा एक्ट के जो सचिव हैं और जो अध्यक्ष हैं उनका लेटर जारी हुआ है कि हम पर्यटन विभाग द्वारा ली गई जमीन को हम निरस्त करते हैं इस फैसले को। यानी कि आपने देखना 2022 में जो पैसा कानून लागू हुआ 15 नवंबर को, उस पैसा कानून के अनुसार अगर पैसा एक्ट के अध्यक्ष अगर ये लिख के देते हैं, सचिव ये लिख के देते हैं कि वो अपनी एक भी जमीन नहीं देना चाहते, तो याद रखना इन लोगों का क्या काम है। मेरे साथ बोलिए, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद। अरे हो गए छोड़ दो। तो ये यहाँ पैसा कानून का भी खुलेआम उल्लंघन हुआ। यहाँ पर अब बताओ, शिवराज सिंह चौहान को जला रहे क्या आप? शिवराज सिंह चौहान को जला रहे क्या? तो क्या जला रहे हो? अब वो जलाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। पुतला जलाने में प्रॉब्लम हो क्या? गद्दा होने चाहिए क्या? लेकिन यहाँ हो रही है। मतलब समझ जाओ, इस देश में लोकतंत्र, जनता का शासन बचा है क्या? इसको कहते हैं हिटलर शाही, इसी को कहते हैं तानाशाही, इसी को कहते हैं गुंडागिर्दी। किसान अपनी मांगों के लिए आंदोलन भी सही तरीके से कर नहीं सकता, जबकि भारतीय संविधान हमें विरोध करने का अधिकार देता है, हमें पुतला दहन करने का अधिकार देता है। लेकिन सोचिए, हम गैर संवैधानिक व्यक्ति नहीं है। हम नेपाल के उन आंदोलनकारी लोगों जैसे व्यक्ति नहीं है। हमें संविधान पर विश्वास है। अगर नेपाल के हम उन उल्लंघनकारी, उन देशद्रोही टाइप के लोगों की तरह अगर होते तो यहाँ पर मंत्री को ही जिंदा जला देते। लेकिन नहीं, हम संविधान को मानते हैं, मंत्री को नहीं। हम कृषि मंत्री का पुतला जलाएंगे। अगर वो पुतला, प्रशासन से निवेदन है, हमें ईमानदारी से आप पुतला जलाने दो और आप खींच के बुझा भी दो, तुम्हारे भी काम हो जाएगा, हमारे भी काम हो जाएगा। अब भैया, अब मैं क्या बताओ, क्या मेरे अकेले घर में मक्का है? सबके घर में मक्का है कि नहीं? तो आप बड़े प्रेम से यहाँ ज्ञापन दोगे तो क्या आपका कल से एमएसपी से खरीदी चालू हो जाएगी क्या? तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या जलाना पड़ेगा? मैं एक बात और बोलूं, हम अभी पुतला दहन कर ही नहीं रहा, लेकिन हमें तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब ये बोल दे कि ये लेटर जो जारी हुआ है इसका हम कल से पालन करा देते हैं। कोई भी मंडी में कोई भी व्यापारी 2400 से कम दाम में मक्का नहीं खरीदेगा। आप मत जलाओ, नहीं जला। लेकिन क्या राजस्व अधिकारी, संबंधित एसडीएम महोदय में इतनी दम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके किसान कृषि विभाग का जो लेटर है, आपका ये फॉर्मर डिपार्टमेंट का लेटर, इसका पालन करवा सके? करवा पा रहे हैं क्या? ये करवा पा रहे हैं कि नहीं? है करवा रहे हैं क्या? ये अब तो हम भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार के अंदर, ये केंद्र सरकार का लेटर है, लेकिन इसका पालन भी अगर तहसीलदार, एसडीएम साहब और संबंधित थाना प्रभारी महोदय जी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमें जलाने दो। अगर कर रहे हैं तो हम अभी ये कार्यक्रम यही स्थगित करने के लिए तैयार हैं। कर देंगे कि नहीं? क्या कल से एमएसपी पे खरीदी हो जाएगी? शासन से पूछना चाहते हैं, हो जाएगी क्या? अगर हो जाएगी यही खत्म। हम शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद के बिना सुना। अरे हम कहा, हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग बड़े दिल वाले हैं। अगर सुनो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग बड़े दिल वाले हैं, ये भाजपा सरकार अच्छा काम करेगी तो हम इनका भी जिंदाबाद के नारा लगाएंगे। हम देशद्रोही और गलत नियत से राजनीति नहीं करते। अरे तुम करो तो, अरे भाजपा के लोगों, आप भी आपके नेताओं पे दबाव बनाओ। कल से एमएसपी पे अगर किसानों की खरीदी होगी तो हम आपके साथ जिंदाबाद के नारा लगाएंगे। क्या इनमें इतना गुदा है, इतना गर्दा है इनके अंदर कि कल से खरीदी शुरू करवा दे? क्या भाजपा के नेताओं में इतनी ताकत है? अगर है तो मैं हम तमाम, मेरे अपने तामिया के तमाम भाजपा के किसान भाई बंधु, भाजपा के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, आप दूसरे नहीं हो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे तामिया के भाई हो। आप और हमारा ये छिंदवाड़ा और तामिया का नाता है। तो क्यों ना आप दम लगाओ
और अपने विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री तो आवाज पहुंचाओ कि एमएसपी पे कल खरीदी करो। अगर नहीं करोगे तो पूरे तामिया और जुन्नारदो विधानसभा के भाजपा के कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे। क्या इतना दम है इनमें? क्या इतना दम है इनमें? ये गोंडवाना के लोग कह रहे नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप में अगर दम है आप करा देना, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के मोदी जी के भी जय जयकार कर देंगे कि नहीं बताओ? लेकिन ये कर पाएंगे क्या? यही तो दिक्कत है। पार्टी अलग अलग होना मतलब नहीं है। हम लोग तो जनता है। ये नेता, विधायक, सांसद हमें घर में खाल तो दे नहीं रहे। हम सिर्फ कह रहे हैं रेट दे दो, रेट। और यही काम मैं बता रहा हूँ, यही काम कांग्रेस के और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यही जिद पकड़ लो आप, क्योंकि आपके घर में अगर आपने जिद पकड़ लिए तो मेरे साथियों, ये नेता और राजनीति पार्टी कोई भी पार्टी हो, आप और हम जनता कभी परेशान नहीं होंगे। इन नेताओं के नाक में दम करके रखेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं साथियों। तैयार हो? गोंडवाना के लोगों का बड़ा दिल है, आपके लिए भी जिंदाबाद कर देंगे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का अगर बड़ा दिल है तो मैं कहना चाहता हूं, आप बंटी साहू जी जो यही गमछा, पीला गमछा डाल के वोट मांगे हैं, क्या आप में दम है उन तक उनके कार्यालय के सामने अड़ने का? अगर आप में दम है तो हम ऐसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करेंगे। अगर दम नहीं है तो मेरे साथियों, ये सांसद, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री आपका घर नहीं भरने वाले, आपकी दुकान नहीं चलाने वाले। चलाना आपको, ये करना आपको, ये इसलिए इतनी दम आप निकालिए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। और अंत में कहूंगा, हर जगह विस्थापन, अब भी एक लेटर जारी हुआ, कहां पर हो? ये इधर को एक लेटर जारी हुआ विस्थापन को, अब भी बिछुआ को जारी हुआ विस्थापन को, अब भी वो तामिया को दूधी नदी वालों जारी भाव चावल पानी को, अब भी वो हर रही मटका खापा वालों जारी भाव। और भाई कितना विस्थापन करो जी, मतलब लगभग 12 जगह विस्थापन हो रहा हो, 12 जगह। मतलब ऐसा कौन सा विकास कर रहे हैं भाई? आप हमें वहां से उठा के भगा रहे। विस्थापन मतलब खदेड़ के भगाना। 2 लाख चाहिए तो चपचाप जो मेरा कोई भगो, ऐसा कहना, ये है विस्थापन। यहाँ सम्मानीय किसान भाई बंधु, हमने हमारी मांग शासन तक पहुंचा दी है, लेकिन हमें अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं बोला है कि हम 3 दिन के अंदर एमएसपी पे खरीदी चालू करवाएंगे, आप आंदोलन स्थगित करो। और नहीं करवाएंगे तो तुम आंदोलन जैसे स्थगित कर रहे हैं वैसे हम नौकरी छोड़ देंगे। बोल दे कहते कोई अधिकारी, अब नहीं बोलेंगे तो हमें करन दो। फिर करने के लिए तैयार हो? कृषि मंत्री का पुनर्देन करने के लिए तैयार हो? मेरे साथ बोलिए, शिवराज जी मुर्दाबाद, शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, बंटी साहू मुर्दाबाद। एमएसपी पे खरीदी करना होगा, अरे 2400 रुपए एमएसपी दर पे खरीदी करना होगा। अरे किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिल्कुल आप और हम लड़ने और जीतने के लिए तैयार है। इतने कहकर अपने विचार को यहीं विराम दूंगा। और अंत में हमारे और युवा साथी है, आजाद भाई है, नुमान भाई है, ब्लॉक अध्यक्ष, वो भी अपने विचार करेंगे। तब तक फिर से पुतला दहन की तैयारी आप जारी रखो।